जम्मू कश्मीर के डोडा में 4 जवानों के शहीद होने के बाद सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकी और सेना के जवान इस मुठभेड़ के दौरान कई बार आमने सामने आ चुके हैं। इस बीच सेना पर आतंकियों ने फिर हमला बोला है। बुधवार देर रात आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हो गए। ये मुठभेड़ कश्तीगढ़ क्षेत्र के जदन बाटा गांव में देर रात करीब 2 बजे हुई, जब आतंकवादियों ने सर्च ऑपरेशन के लिए एक सरकारी स्कूल में बनाए गए अस्थायी शिविर पर गोलीबारी शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों और सेना के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी जारी रही। आतंकवादियों की इस गोलीबारी में सेना के 2 जवान मामूली रूप से घायल हो गए। इस हमले पर चश्मदीदों ने कई खुलासे किए हैं। चश्मदीदों ने बताया कि कैसे ये हमला हुआ है। मैं इस समय काशीगढ़ के इलाके में हूं और मेरे साथ स्थानीय निवासियों से जानना चाहूंगा कि कल देर रात क्या हुआ जब आतंकवादी हमला हुआ। आप उस समय कहां थे जब ये फायरिंग हुई? सर असल में ये रात के 2 बजे हमने फायर सुना। तो हम इधर ही गाँव में रहते हैं, तो रात के 2 बजे मतलब 15 साल के बाद वो आवाज़ सुनाई दी हमें। तो थोड़ा गांव में अपने घर में थोड़ा डर का माहौल पैदा हुआ और रात भर तो फिर उसके बाद हम सोए नहीं जब आवाज़ सुनी गई। कितनी देर तक ये फायरिंग चलती रही? कोई 1-2 घंटा फायरिंग चलती रही। तो उस वक्त क्या लग रहा था आपको? तो डर, काफ़ी डर लगा, क्योंकि अमन और शांति के माहौल में हम रहते थे। आज तक तो अमन सुकून में रहते थे। अचानक अगर कोई हम पराई आवाज़ सुने तो फिर डर ही लगता है। कोई लग रहा था कि आपको कोई हो सकता है अंदर भी आ जाए? अब इतने करीब फायर था? हाँ, गांव के उसी साथ में इस साइड में हम गांव हम में रहते हैं हम, तो अगली साइड फायरिंग हो रही है। बच्चों को क्या किया उस समय? बच्चे तो डर गए ना, बच्चों को तो डर लगा। मतलब ऐसा हुआ कि आप जमीन पर लेटे उस टाइम कुछ? हाँ, हम तो अंदर ही दरवाज़ा बंद करके तो लेट ही गए अंदर। लेटे बाहर निकलने की बिल्कुल हमने सोची नहीं। अच्छा। कि हम इतने डर गए हम सारे, क्योंकि 15 साल पहले कभी सुना था हमने ये ना, तब हम थोड़े छोटे छोटे थे तो ये आवाज़ें सुनते थे हम, फायरिंग वायरिंग। तो आज 15 साल के बाद जब हम पहली बार सुना तो फिर थोड़ा डर लगा। ये क्या सुन रहे हैं आजकल? यहाँ मूवमेंट हो रही है लगातार, जो लोग क्या कहते हैं? सर अब हमारे इलाके तो ये बड़े सेफ थे, भाईचारा बढ़िया है हमारा इधर, तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या क्या मसला लेकिन है? एक तब से ये कल की फायरिंग के बाद अब घबराहट है शाम को निकलने में हाँ, या कुछ? अब तो घबराहट हो रही है। हाँ। अब सुबह चलने में घबराहट हो रही है, मतलब अकेले चलने में, कहीं इधर उधर चलने में कोई पता नहीं क्या होगा कैसे। मतलब जैसे आप खुलेआम घूमा करते थे आराम अमन से? शांति से घूमा करते थे, सैर सपाटे भी जाते थे, बिना मतलब टेंशन के चला करते थे हर जगह। लेकिन थोड़ी सी ये अचानक रात को जो ये फायरिंग हुई, उस वजह से हमें डर पैदा हो गया है। एक पल के लिए लग रहा था कि फायर अंदर आ सकता है, ये इतनी करीब से आवाजें आ रही थी आपको बहुत हाँ, जोर से? पूरे गांव के ऊपर से गोलियां चल रही थी, ये बड़ी डर का माहौल बन गया था। उसके बाद जब ये फायरिंग रुक गई तो आपने क्या किया? बाहर गए आप उसके बाद या अंदर ही पूरा रहे? जब पूरा सूरज ऊपर आसमान पे निकल आया तो फिर बाहर निकले हम। उससे पहले तो बाहर निकलने का तो सोचा नहीं हमने। तब तक उधर ही रहे? हाँ, तब तक अंदर ही रहे। और अब क्या सोच रहे हैं आप यहाँ परिवार के सदस्य के साथ? अगर दोबारा कहीं ऐसा फायरिंग होगा, ऐसा वहम है आपके मन में कहीं? नहीं, वही हम तो अब ये आने वाले दौर में क्या है, ये मतलब ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो काफ़ी मजबूत है। इस बारे में वो तो जो है दहशतगर्द कौन है क्या है, ये अमन को ख़राब करने वाले लोग जो हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा आर्मी की तरफ से। आपको पूरा यकीन है अपनी फोर्सेस पे? हाँ, फोर्सेस अपनी इंडियन फोर्सेस पे बोले पूरा यकीन है। क्या लगता है एक बार फिर से वही माहौल ले आएंगे ये अमन अमान का? अब जैसे हम अब अमन और अमान तो लाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी इनको कहीं ऐसे, क्योंकि ये तो इससे कौम में मुल्क तो तबाह हो जाते हैं। अगर ये दहशत के माहौल, ये डर का माहौल रहा तो यहाँ तो तरक्की कहाँ यानी होगी कि ये फिर? पार से पाकिस्तान से एक बार फिर से आप लोगों के लिए मुसीबत पैदा करने के लिए आगे? ये तो नुकसान पहुँचाने के लिए कौन से लोग हैं, ये क्या है, ये इनका कोई पता नहीं। इनकी कोई ज़ात और धर्म नहीं होता है। कोई जात धर्म नहीं होता? धर्म जो जो इंसानियत के खिलाफ है उसका कोई ज़ात धर्म है नहीं इस धरती पे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको अपनी फौज पे पूरा यकीन है? हमें पूरा यकीन है, चाहे यहाँ किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि हमारी जो फौज है ये अमन और शांति को कायम रखने वाली फौज है और मजबूती से दहशतगर्दों को आसफाया कर दिया यानी जाएगा। कि कुछ भी हो जाए आप अपना घर बार नहीं छोड़ेंगे, फौज यहाँ है तो हम घबराहट नहीं। फौज का तो भरपूर साथ देंगे किसी भी मसले में,
और फौज हमारे साथ है, इसमें कोई मसला नहीं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम अपना घर बार नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जरूर डर का माहौल है, परेशानी जरूर है। 15 वर्ष के बाद ऐसे हालात यहाँ पे हुए हैं कि एक बार फिर से फायरिंग की आवाज इन जंगलों में गूंजने लगी है, जो कभी इन्होंने सुनी नहीं थी। शायद बचपन में इन्होंने सुनी थी, को थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन एक बार फिर से एक दहशत का माहौल है। लेकिन इन्हें पूरा भरोसा है अपनी भारतीय सेना पर, फौज पर। इन्हें कहते हैं कि हम शाना बशाना हम उनके साथ काम करेंगे, वो हमारे लिए हैं। जब वो है तो हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, जो पार से लोग आए हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं, क्योंकि वो इंसानों के मार काट के लिए आए हुए हैं, इसलिए इन्हें कोई हमदर्दी उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अपने फोर्स पे पूरा भरोसा है, अपनी फ़ौज पे पूरा भरोसा है, और इन्हें मालूम है कि जब फ़ौज है तो घबराने की क्या ज़रूरत है। इस समय मैं कास्तीगढ़ के जडान इलाके में हूँ। यहीं कल देर रात स्कूल पर हमला हुआ था, जहाँ पे फ़ौज ने एक टेम्पररी कैंप बनाया था। दिन रात के ऑपरेशन के बाद जब वो रेस्ट कर रहे थे, उस समय आतंकवादी आते हैं, हमला करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि उस समय क्या हुआ, आपने कब आवाज़ सुनी। आप कितने दूर रहते हैं इससे? ये पास में ही रहते हैं हम। क्या हुआ उस समय? बस कोई 2 बजे के करीब यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हुई थी, तो फिर जाग गए हम। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू फायरिंग चलती रही, कोई सुबह के 4:30 बजे तक। कभी ऐसी फायरिंग सुनी थी पिछले? नहीं, आज तक तो नहीं सुनी थी ऐसी फायरिंग। लेकिन सुनते थे कि ऐसा होता था। हाँ, कहीं 90-95 के बीच पहले मतलब काफ़ी मिलिटेंसी थी यहाँ पे, तो उसके बाद नहीं सुना था। तो हम उस टाइम हुए भी नहीं थे। उसके बाद फिर आज ये सुना, रात को बहुत फायरिंग हुई। तो उस वक्त काफ़ी डर वगैरह की होगी फैमिली की? डर तो हुआ था। क्या जब किया? आज तक ऐसा सुना है, बस दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहे। बैठे रहे? बिल्कुल। मतलब कि बच्चों वगैरह का क्या किया जो थे? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बता रहे थे ये क्या हो रहा पापा, ये कौन सी आवाज़ है। बस उनको फिर चुपचाप करके सुलाया। सुलाया? जी। तो लगातार पूछ रहे थे आपसे? हाँ, लगातार पूछ रहे थे और डर बहुत हो गया था। तो ये आपका बाहर कब निकली, ये फायरिंग कितनी देर बाद रुकी? ये कोई 4:30 बजे तक चल ही रही थी। फिर उसके बाद 5-5:30 बजे बाहर निकले थे हम। फिर आर्मी वगैरह थी, बाहर बोल रहे थे बाहर नहीं निकलो, अंदर ही रहो। तो उसके बाद फिर काफ़ी टीमें आई यहाँ पे, हो रहा जो सर्च। जख्मी हुए उनकी कोई मदद करने की कोशिश की लोगों ने? जख्मी फिर जहाँ से ले गए थे दस्ती उनको। उनको ले गए थे? जी सर। क्या लगता क्या है यहाँ कैसे अचानक ये हो गया शुरू? आज तक तो था ही नहीं, ऐसा शांत माहौल था, फिर आज कुछ दस्ती हो गया ये। कोई लगता है कि किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि ये पहली बार आके फौज रही। इसके बारे में तो सर नॉलेज नहीं है हमें, कैसे कैसे बता सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी तक बड़ी नॉर्मल आपकी ज़िंदगी थी, जी सर। ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल गुजर बसर कर रहे थे। इस जो हमला कल हुआ उसके बाद लगता है कोई बदलाव आ जाएगा यहाँ लोगों के सोच में, दहशतगर्दी में? यहाँ पे बदलाव तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आर्मी कैंप आना चाहिए। हमें प्रॉब्लम पड़ेगी, कल हमारे ऊपर ऐसा हमला हो गया, आज तो यहाँ पे आना चाहिए, आर्मी कैंप आना चाहिए यहाँ पे। तो सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे बारे में सोचना चाहिए कुछ। तो आप चाहते हो कि सरकार से जी। क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे बारे में कुछ सोचे। देखिए, ये वो पहाड़ थे जहाँ पे बिल्कुल शांति थी, लेकिन एक बार फिर से 15 साल के बाद ये कह रहे हैं कि पहाड़ पे गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। ये अब चाहते हैं कि यहाँ पे एक आर्मी कैंप होना चाहिए। आर्मी पे आपको पूरा यकीन है कि इन आतंकवादियों को खदेड़ देगी? जी सर, आर्मी पे तो पूरा भरोसा है, इनका ही तो काम है सर। क्या कहना चाहेंगे इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेकर? पाकिस्तान के लिए कहना चाहेंगे कि बस उनके ऊपर एक और हमला हो, जैसे पीछे हुआ था, तो वैसे और हो। सर्जिकल स्ट्राइक चाहते हैं एक और? हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक चाहते हैं हम। सर्जिकल स्ट्राइक हो एक और। लगता है इनको सबक सिखाने का मन? जी सर। क्या कहेंगे मोदी सरकार को इस समय? मोदी सरकार को यही कहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक करें एक बार और इनको, तो इनके मुंह बंद हो जाएं। देखिए, ये चाहते हैं कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है ताकि इनके मुंह बंद हो जाएं। कुछ और भी यहाँ पे लोग हैं, मैं इनसे भी कोशिश करूंगा बातचीत करने की। आप भी उस समय घर पे थे जब ये फायरिंग हुई? जी सर, घर में था। तो कितनी देर तक आप वहाँ जब फायरिंग चलती रही यहाँ? सर कोई 4:30 बजे तक सवेरे। बड़ा दहशत का माहौल रहा होगा। जी सर। आपने क्या किया जब फायरिंग शुरू हुई? मैंने सर कुछ ही नहीं, बैठा रहा सर। पहले आपको लगा कि ये फायरिंग है, लगा कि आतंकवादी आ गए हैं, या आपको लगा कि ऐसे ही है कुछ? नहीं सर, पता नहीं, समझ ही नहीं आया सर मेरे को। कुछ समझ नहीं आ रहा था उस जी समय। जी सर। तो अभी डर का माहौल है यहाँ? और हाँ सर, हो गया है डर का। बहुत डर का माहौल है। जी सर। मतलब आज आप अपने परिवार के सदस्य आपके बाहर निकल रहे हैं? हाँ सर, डर डर से ही निकल रहे हैं सर, क्या नहीं करेंगे? निकल रहे हैं। नहीं तो क्या चाहते, क्या आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं, मोदी जी को क्या कहना सर, अब चाहते क्या पता अब क्या करेंगे वो मोदी जी। हैं? चाहेंगे कि जैसे आपका एक सदस्य कह रहा था कैंप होना चाहिए? हाँ सर, फिर अब होना ही चाहिए।
देखिए यहाँ पे एक दहशत का माहौल है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ बस इसके कुछ ही मीटर की दूरी पर वो स्कूल है, ये यहीं रहते हैं। आप खुद सोच सकते हैं जब संधाधुंध रात भर फायरिंग चलती रही सुबह 4:30 बजे तक, तो आप समझ सकते हैं कि कितना परेशानी का उस समय माहौल रहा होगा। ये दुबक कर अंदर बैठे रहे। जो सुबह फायरिंग रुकी कोई 5 सवा 5 के करीब, जब ये बाहर आए, इनको फौज ने कहा बाहर ना आइए, आप अंदर रहिए, तब से तलाशी अभियान जारी है। लेकिन इनका कहना है कि हौसले जो हैं इनके अभी भी बुलंद हैं। चाहे आतंकवादियों की बहुत सारी गोलियां चली हैं, चाहे दीवारों को छलनी जरूर किया होगा, लेकिन इनके हौसले जो मजबूत हैं उसको तोड़ नहीं पाई है। और ये कहते हैं कि एक वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, सर्जिकल स्ट्राइक करके बता देना होगा, एक बार इनकी फिर से मुंह बंद करनी होगी। क्योंकि पाकिस्तान को जब हमने देखा उड़ी के बाद पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा बॉम्बिंग के बाद दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक, किस तरीके से हमारी एयरफोर्स के जहाज बालाकोट अंदर चल गए और जाकर वहां पे उन्होंने जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये चाहते हैं कि एक बार फिर से वैसा ही करने का वक्त आ गया है, तभी पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है। अहमद भरद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नेटवर्क के लिए।